भगवते वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। तीर गज की तरह से सुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। साग भी दूर के जैसे खिलाते चलो, कृष्ण गोपाल गोविंद गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं। अपने दिल से प्रभु को बिसारो नहीं, माया जालों को दिल से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दया आएगी उनको कभी न कभी, दया आएगी उनको कभी न कभी, दास पाएगा दर्शन कभी न कभी। यही विश्वास अब दिल में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सभी आए अनाथों का तू नाथ है, सभी आए अनाथों का तू नाथ है, अपनी भक्तों के रहता तू पास है। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में मथुरा तीर्थ का प्रादुर्भाव है और इसकी प्रदक्षिणा की विधि है एवं महात्म की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे पृथ्वी, मेरे मथुरा क्षेत्र की सीमा 20 योजन में फैली हुई है, जहाँ कहीं भी स्नान करके मानव संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हर शयनी के बाद 4 मास के लिए 7 द्वीपों के पुण्यमय तीर्थ मंदिर मथुरा में ही पहुंच जाते हैं। जो देवोत्थान के समय मेरे उठने पर मथुरा में मेरा दर्शन करते हैं, उनके सामने वहां मैं सदा उपस्थित रहता हूं। हे वसुधे, उस समय मेरे श्री कृष्ण स्वरूप के कमल जैसे मुख को देखकर मनुष्य 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरा में पहुंचकर मेरी श्री कृष्ण के विग्रह की विधिवत पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली, उसे मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल मिल जाता है। धरणी ने पूछा, हे प्रभु, मथुरापुरी किस देवताओं के द्वारा सुरक्षित रहकर अनंत फल प्रदान करने में समर्थ है? भगवान वराह कहते हैं, देवी, मेरे प्रभाव से विघ्नकारी शक्तियाँ मेरे इस क्षेत्र पर या भक्तों पर कभी दृष्टि नहीं डाल पाती। इसकी रक्षा
के लिए मैंने 10 दिक्पालों 4 लोकपालों को नियुक्त कर रखा है। निरंतर इस पुरी की रक्षा में वे तत्पर रहते हैं। इसके पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण और उत्तर में कुबेर और मध्य भाग में उमापति महादेव जी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरा में कोठेदार मकान बनवाता है उस जीवन मुक्त पुरुष को 4 भुजाओं वाले विष्णु का ही रूप समझना चाहिए। अब यहाँ के निर्मल जल वाले मथुरा कुंड की एक आश्चर्य बात बताता हूँ, सुनो हे पृथ्वी। हेमंत ऋतु में इसका जल गर्म रहता है, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के समान शीतल तथा साथ ही वर्षा ऋतु में वहाँ का पानी न बढ़ता है न ग्रीष्म ऋतु में सूखता ही है। हे वसुंधरे, मथुरा में पग पग पर तीर्थ है जिनमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुचकुंद तीर्थ नामक यहाँ एक दिव्य क्षेत्र भी है जहाँ देवासुर संग्राम के बाद राजा मुचकुंद ने शयन किया था। वहाँ स्नान करने वाले को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे देवी वसुंधरे, भगवान केशव के नाम का संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि वह इस जन्म के तथा पूर्व जन्म में किए हुए सभी पापों को उसी क्षण नष्ट कर डालता है। अतः कार्तिक शुक्ल की अक्षय नवमी के दिन भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मथुरा की प्रदक्षिणा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रदक्षिणा करने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मथुरा में जाकर स्वयं प्रकट होने वाले भगवान श्री हरि के दर्शन से सुलभ हो जाते हैं। उनकी परिक्रमा की गणना योजनों के प्रमाण में की गई है। पृथ्वी में स्थित 60,000 करोड़ और 60,100 करोड़ तीर्थ है। देवताओं और आकाश में स्थित तारागणों की संख्या भी इतनी ही है। यह गणना विश्व के आयुष रूप वायु, ब्रह्मा, लोमेश, नारद, ध्रुव, जाम्बवान, बलि और हनुमान ने की है। इन लोगों ने वन, पर्वत, समुद्र सहित इस भूमि की बाहरी रेखा से अनेक बार परिक्रमाएं की थी। सुग्रीव, 5 पांडव, मार्कंडेय ऋषि, योग सिद्ध लोगों ने भी पृथ्वी के भीतर भ्रमण कर तीर्थों की गणना की है, किंतु इन 7 द्वीपों और तीर्थों में घूमने से जो फल होता है उससे भी अधिक फल मथुरा की परिक्रमा में मिल जाता है। जो मथुरा की प्रदक्षिणा करता है वह मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती साधक मथुरा में उपस्थित होकर विश्रांति तीर्थ में स्नान करे और देवताओं पितरों के पूजन में संलग्न हो जाए। फिर विश्रांति के दर्शन के पश्चात दीर्घ विष्णु भगवान केशव का दर्शन करना चाहिए। फिर नवमी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संयम पूर्वक पवित्र होकर सूर्योदय के पूर्व ही प्रदक्षिणार्थ यात्रा का आरंभ कर देना चाहिए। प्रातःकाल स्नान दक्षिण कोटि नामक तीर्थ में करने की विधि है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को धोकर आचमन करके बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जिनके स्मरण समस्त उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। फिर गणेश्वर भगवान विष्णु हनुमान जी कार्तिकेय की विधिवत फल, माला, फूल, दीप आदि से पूजन यात्रा कर यात्रा आरंभ करें। यात्रा में वसुमती देवी का दर्शन बहुत आवश्यक है। फिर कंसवासिनी अग्रसेना, चर्चिका तथा बधूटी देवियों का दर्शन करें। ये देवियां दानवों को पराजय और देवताओं को विजय प्रदान करने वाली हैं। जब तक परिक्रमा में दक्षिण कोटि तीर्थ न मिल जाए तब तक मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। दक्षिण कोटि तीर्थ में स्नान, पितृतर्पण, देव दर्शन, प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित भगवती इच्छुवासा को प्रणाम करें। इसके बाद वासपुत्र, अर्क स्थल, वीर स्थल, कुश स्थल, पुण्य स्थल और प्रचुर पापों के नाशक महास्थल पर जाए। ये सभी तीर्थ संपूर्ण पापों को दूर भगा देते हैं। फिर हय मुक्त, सिंदूर और सहायक नाम से प्रसिद्ध स्थानों पर जाए। यह उस हर्ष मुक्त तीर्थ के दर्शन स्पर्श करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य, हे देवी, यहाँ भूतों का ध्वज भगवान महादेव का विग्रह है। इसके आगे कृष्ण क्रीड़ा, सेतु बंध तथा बलिहद कुंड जहाँ कृष्ण ने जल विहार किया था, इनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप छूट जाते हैं।
इसके पश्चात नारायण स्थान तीर्थ पर जाकर फिर कुब्जिका वामन स्थान पर जाए। विद्येश्वरी देवी का भी स्थान है। श्री कृष्ण रक्षा करने के लिए वहाँ सदा तत्पर रहती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। फिर प्रचुर पुण्य वाले गार्ग्य तीर्थ, भद्रेश्वर तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। सोमेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान सोमेश्वर का दर्शन कर फिर घंटाभरणक, गरुण केशव, धारालोपनक, वैकुंठ, खंडवेलक, मंदाकिनी, संयमन, असिकुंड, गोप तीर्थ, मुक्तेश्वर, बैलक्ष को गरुण और महापातक नाशन तीर्थों में भी जाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवेश, आप मुक्ति देने वाले प्रधान देवता हैं। सप्त ऋषियों ने भी पृथ्वी की परिक्रमा के समय आपकी स्तुति की थी। इसी प्रकार मैंने भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी आज्ञा से मथुरा की प्रदक्षिणा में मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। इसके बाद प्रार्थना करने के बाद विश्रांति संज्ञक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाकर स्नान, तर्पण, प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण के बहन अर्तिहरा भगवती सुमंगला देवी के मंदिर में जाकर उनसे मथुरा की यात्रा की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। आप सब हे शिवे, आप संपूर्ण मंगलमय पूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कुशल हैं। आपकी कृपा से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप प्रसन्न हो जाएं, जिससे मुझे भी इस यात्रा में सफलता प्राप्त हो जाए। इसके उपरांत पिपलेश्वर महादेव के स्थान पर जाए। पिप्पलाद मुनि ने यहाँ उनकी अर्चना पूजा की थी। इस स्थान पर भगवान शिव ने उनकी थकावट दूर कर दी थी। इसी समय पिप्पलाद मुनि ने वहाँ की भूमि का उपलेपन किया और उसके ऊपर अपने नाम से अंकित भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। इनका दर्शन शुभ का सूचक है। इसके दक्षिण भाग का सुशब्द अनुकूलता सूचित करता है। श्री कृष्ण को कंस वध की सफलता के लिए प्रार्थना करने पर देवी का शुभ सूचक उत्तम दर्शन पहले ही और अंत में भी प्राप्त हुआ था। जब कंस बड़े बड़े पहलवानों को मारने के विचार से श्री कृष्ण ने वज्र के समान मुख वाले भगवान सूर्य का भी ध्यान किया था। जब वे सभी मल्लकाल के ग्रास बन गए थे, तब उन्होंने वहीं उन वज्रानन सूर्य की स्थापना कर दी थी। मथुरा में निवास करने वाले व्यक्तियों ने इन वरदाता सूर्य को अपने कुल का प्रधान देवता मान लिया है। अतः सूर्य तीर्थ पर उनका दर्शन करने से प्रदक्षिणा की यात्रा समाप्त करनी चाहिए। मथुरा की प्रदक्षिणा के समय मनुष्य के जितने पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं, उसके कुल के उतने व्यक्ति सनातन सूर्यलोक में स्थान पाते हैं। मथुरा की परिक्रमा पूर्ण करके आने वाले मनुष्य को जो कोई भी देख लेता है, वह भी पापों से छूट जाता है। जो परिक्रमा की बात सुनते हैं, वे भी अपराध से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।